हेलो दोस्तों, रेनू स्टडी 99 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी को छंद के प्रश्नोत्तरी में हम मात्रिक छंदों के सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को पूरा करेंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। देख लेते हैं हम मात्रिक छंदों की और भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। पिछली वीडियो में भी हम छंदों की क्वेश्चन आंसर पे हम बात कर चुके हैं। आज की वीडियो में भी हम और बाकी बचे हुए प्रश्नों को पूरा करते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न संख्या 1 है, चौपाई छंद कैसा छंद है? उत्तर है चौपाई छंद सम साधारण तुकांत मात्रिक छंद है। प्रश्न संख्या 2 है, चौपाई छंद की पहचान या लक्षण क्या है? तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं तथा तुक प्रथम एवं द्वितीय चरण में मिलती है तथा तृतीय चरण के अंत की तुक चतुर्थ चरण में मिलती है। कहने का मतलब यह है कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं तथा तुक प्रथम एवं द्वितीय चरण में मिलती हैं और तृतीय चरण का जो अंतिम वर्ण होता है वो चतुर्थ चरण के अंतिम वर्ण में मिलता है। इसी को तुक कहते हैं। आगे हम प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। चरणों के आरंभ में जगड़, ये जो जगड़ का चिन्ह है ये का प्रयोग किस छंद में नहीं होना चाहिए? तो चौपाई छंद में। चौपाई छंद में चरणों के आरंभ में जगड़ जगड़ का प्रयोग नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं हम। चौपाई छंद में चरणों के अंतिम 2 वर्ण कौन से होते हैं? उत्तर है चरणों के अंतिम 2 वर्ण या तो गुरु होते हैं या तो लघु होते हैं। यानी कि चौपाई छंद के चरणों के अंतिम 2 वर्ण या तो गुरु होंगे या तो लघु होंगे। प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं हम। तोमर छंद कैसा छंद होता है? तो उत्तर है तोमर छंद सम साधारण तुकांत मात्रिक छंद होता है। प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं हम। तोमर छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? उत्तर है तोमर छंद के प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं होती हैं। दूसरा पॉइंट है चरणों के अंतिम 2 वर्ण क्रमशः गुरु एवं लघु होते हैं। तीसरा है तुक प्रथम एवं द्वितीय तथा तृतीय एवं चतुर्थ चरणों में मिलती है। यानी कि प्रथम चरण के अंतिम वर्ण की तुक जो है द्वितीय चरण के अंतिम वर्ण में मिलेगी तथा तृतीय चरण के अंतिम वर्ण की तुक चतुर्थ चरण के अंतिम वर्ण की तुक में मिलेगी। प्रश्न संख्या 7 हम देख लेते हैं। दोहा छंद कैसा छंद है? तो दोहा छंद अर्धसम साधारण तुकांत मात्रिक छंद होता है। प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं हम। दोहा छंद की पहचान या लक्षण क्या है? तो उत्तर है दोहा छंद के विषम चरणों में अर्थात पहले तथा तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं तथा सम चरणों अर्थात दूसरे तथा चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। दूसरा पॉइंट है तुक सम चरणों के अंत में मिलती है, यानी कि दूसरे और चौथे चरण में तुक मिलती है। तीसरा पॉइंट है सम चरणों के अंतिम 2 वर्ण क्रमशः गुरु एवं लघु होते हैं, यानी कि दूसरे चरण के अंतिम 2 वर्ण क्रमशः गुरु तथा लघु होंगे और चौथे चरण के अंतिम 2 वर्ण क्रमशः गुरु तथा लघु होंगे। चौथा पॉइंट है इसमें चरणों के आरंभ में तगड़ या जगड़ नहीं आना चाहिए। अगर तगड़ या जगड़ आता है तो वो चरण अशुद्ध माना जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है। सोरठा छंद कैसा छंद होता है? तो उत्तर है सोरठा छंद अर्धसम साधारण मात्रिक छंद है। प्रश्न संख्या 10 हम देख लेते हैं। सोरठा छंद की पहचान या लक्षण क्या है? उत्तर है पहला पॉइंट सोरठा छंद के विषम चरणों में 11-11 मात्राएं तथा सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। यानी विषम चरणों मतलब पहले तथा तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी तथा दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी। दूसरा पॉइंट है सम चरणों के आरंभ में जगड़ नहीं होना चाहिए, यानी कि दूसरे तथा चौथे चरण में चरणों के आरंभ में जगड़ नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है तुक प्रथम एवं तृतीय चरणों में मिलती है, यानी कि पहले चरण के अंतिम वर्ण की तुक जो है तृतीय चरण के अंतिम वर्ण की तुक में मिलती है। चौथा है पॉइंट सम चरणों के अंत में कम से कम 1 वर्ण लघु होना चाहिए, यानी कि दूसरे तथा चौथे चरण के अंत में अंतिम का कम से कम 1 वर्ण लघु होना चाहिए।
अगर एक से भी अधिक हो तो कोई बात नहीं। 5वां देख लेते पॉइंट हम, यह दोहा छंद का विपरीत छंद है। यानी कि दोहा में सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं और विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं हम, रोला छंद कैसा छंद है? तो उत्तर है रोला छंद सम साधारण तुकांत मात्रिक छंद है। प्रश्न संख्या 12 है, रोला छंद की पहचान या लक्षण क्या है? तो उत्तर है पॉइंट नंबर 1, रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। दूसरा पॉइंट है 11 एवं 13 मात्राओं पर यति होती है। तीसरा पॉइंट है तुक प्रथम एवं द्वितीय तथा तृतीय एवं चतुर्थ चरणों में मिलती है। यानी कि पहले चरण की तुक द्वितीय चरण में मिलती है तथा तृतीय चरण की तुक चतुर्थ चरण में मिलती है। प्रश्न संख्या 13 हम देख लेते हैं, गीतिका छंद कैसा छंद है? उत्तर है गीतिका छंद सम साधारण तुकांत मात्रिक छंद है। अगर बार बार रिपीट करके इन सभी क्वेश्चन आंसर को आप देखेंगे तो आप सभी को ये याद हो जाएगा, इसलिए ध्यान से बने रहिए मेरी इस वीडियो में। प्रश्न संख्या 14 है, गीतिका छंद की पहचान या लक्षण क्या है? उत्तर है गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। दूसरा पॉइंट है 14 तथा 12 मात्राओं पर यति होती है। तीसरा पॉइंट है चरणों के अंतिम 2 वर्ण क्रमशः लघु एवं गुरु। प्रश्न संख्या 15 हम देख लेते हैं, हरिगीतिका छंद कैसा छंद है? उत्तर है हरिगीतिका छंद सम साधारण तुकांत मात्रिक छंद है। तो प्रश्न देखिए एग्जाम में ऐसे बनता है, ये इनमें से सम साधारण तुकांत मात्रिक छंद है, तो उसमें मान लीजिए हरिगीतिका दे दिया और बाकी 3 अलग ऑप्शन दे देगा, तो उसमें अगर आपको पता रहेगा कि कौन सा छंद सम साधारण तुकांत मात्रिक छंद है तो उसको आप आसानी से कर लेंगे। प्रश्न संख्या 16 हम देख लेते हैं, हरिगीतिका छंद की पहचान लक्षण क्या है? उत्तर है हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। दूसरा पॉइंट है 16 तथा 12 मात्राओं पर यति होती है। तीसरा पॉइंट है चरणों के अंतिम 2 वर्ण क्रमशः लघु और गुरु होते हैं। इसके प्रत्येक चरण की 5वीं 12वीं 19वीं एवं 26वीं मात्रा लघु होती है। प्रश्न संख्या 17 हम देख लेते हैं, ताटंक या लावनी छंद कैसा छंद है? उत्तर है ताटंक या लावनी छंद सम दंडक तुकांत मात्रिक छंद है। प्रश्न संख्या 18 हम देख लेते हैं, ताटंक या लावनी छंद की पहचान या लक्षण क्या है? ताटंक को ही लावनी छंद भी कहते हैं। तो उत्तर है ताटंक या लावनी छंद के प्रत्येक चरण में 30 मात्राएं होती हैं। दूसरा है पॉइंट है 16 एवं 14 मात्राओं पर यति होती है। तीसरा पॉइंट है इसमें लघु तथा गुरु का कोई नियम नहीं होता है। प्रश्न संख्या 19 है, बैरवे छंद कैसा छंद है? उत्तर है बैरवे छंद अर्धसम साधारण तुकांत मात्रिक छंद है। प्रश्न संख्या 20 हम देख लेते हैं, बैरवे छंद की पहचान या लक्षण क्या है? उत्तर है बैरवे छंद के जनक रहीमदास जी माने जाते हैं। दूसरा पॉइंट है बैरवे छंद के विषम चरणों में 12-12 मात्राएं तथा सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं। यानी कि विषम चरण पहले तथा तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे तथा चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। तीसरा पॉइंट है सम चरणों के अंत में जगड़ आना अच्छा रहता है, यानी कि दूसरे तथा चौथे चरण में जगड़ आना अच्छा रहता है। प्रश्न संख्या 21 हम देख लेते हैं, छप्पय छंद कैसा छंद है? उत्तर है छप्पय छंद विषम साधारण तुकांत मात्रिक छंद है। प्रश्न संख्या 22 हम देख लेते हैं, छप्पय छंद की पहचान या लक्षण क्या है? तो उत्तर है छप्पय छंद रोला तथा उल्लाला के योग से बनता है। दूसरा है इसमें 6 चरण होते हैं। तीसरा है इसकी प्रथम 4 पंक्तियाँ रोला छंद की होती हैं तथा अंतिम 2 पंक्तियाँ रोला छंद की होती हैं, उल्लाला छंद की होती हैं। और चौथा है रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। पाँचवा उल्लाला के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। तो प्रश्न ऐसे बन सकता है कि किस छंद में 6 चरण होते हैं? तो ऑप्शन में दे देगा, आप लोग पता रहेगा तो आराम से लगा लेंगे। और दे देगा रोला तथा उल्लाला के योग से कौन सा छंद बनता है, ऐसे भी दे सकता है। तो इसमें कम से कम 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे दे दिया किस छंद के प्रथम 4 पंक्तियों में रोला छंद का प्रयोग होता है तथा अंतिम 2 पंक्तियों में उल्लाला छंद का प्रयोग होता है। तो अगर आपको पता रहेगा तो आराम से आप क्वेश्चन को कर लेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, इसको आप ध्यान से देखिए और कंठस्थ कर लीजिए।
प्रश्न संख्या 23 है, उल्लाला छंद कैसा छंद होता है? तो उत्तर है उल्लाला छंद अर्ध सम साधारण तुकांत मात्रिक छंद होता है। प्रश्न संख्या 24 है, उल्लाला छंद की पहचान या लक्षण क्या है? तो उत्तर है उल्लाला छंद के विषम चरणों में 15-15 मात्राएं तथा सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं, यानी कि पहले तथा तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं होंगी और दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी। तो यदि मान लीजिए उल्लाला छंद की कुछ पंक्तियां दे दिया, उल्लाला छंद की पंक्तियां दे दिया, तो उसमें हम मात्राओं की गणना करके पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा छंद है। आगे हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 25, कुंडलिनी, कुंडलिया या गाथा छंद कैसा छंद होता है? तो कुंडलिनी छंद को ही कुंडलियाँ भी कहते हैं तथा गाथा छंद भी कहते हैं। तो ये कैसा छंद है? उत्तर है कुंडलिनी छंद विषम साधारण तुकांत मात्रिक छंद होता है। आगे हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 26, कुंडलिनी छंद की पहचान या लक्षण क्या है? उत्तर है पॉइंट नंबर 1, कुंडलिनी छंद दोहा व रोला छंदों के योग से बना होता है। दूसरा पॉइंट है कुंडली छंद में कुल 6 चरण होते हैं। तीसरा है प्रथम 2 चरण दोहा छंद के तथा अंतिम 4 चरण रोला छंद के होते हैं। चौथा पॉइंट है इसके दोहा छंद का अंतिम चरण रोला छंद के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। पांचवा है पॉइंट, यह छंद जिस शब्द से आरंभ होता है उसी शब्द पे समाप्त होता है। तो इसको पहचानने में बड़ी आसानी होती है कि ये जिस शब्द से शुरू होगा उसी शब्द पर समाप्त हो जाएगा। छठवां पॉइंट है दोहा छंद के पहले चरण में 13 तथा दूसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा छंद है। और सातवां पॉइंट है रोला छंद के पहले चरण में 11 तथा दूसरे चरण में 13 मात्राएं होती है। यह दोहा छंद के ठीक उल्टा होता है, यानी कि रोला छंद दोहा छंद का ठीक उल्टा होता है। जैसे कि देखिए, दोहा छंद के पहले चरण में 13 तथा दूसरे चरण में 11 मात्रा होती है और रोला छंद के पहले चरण में 11 मात्रा होती है और दूसरे चरण में 13 मात्रा होती है। प्रश्न संख्या 27 हम देख लेते हैं, सोरठा एवं रोला में क्या अंतर है? उत्तर है सोरठा में तुक विषम चरणों के अंत में मिलती है तथा रोला में तुक सम चरणों के अंत में मिलती है, यानी कि सोरठा में तुक पहले तथा तीसरे चरणों के अंत में मिलती है और रोला में तुक दूसरे तथा चौथे चरणों के अंत में मिलती है। प्रश्न संख्या 28 हम देख लेते हैं, कौन से छंद सम साधारण तुकांत मात्रिक छंद होते हैं? तो उत्तर है चौपाई, चौपई, तोमर, रोला, गीतिका, हरिगीतिका सम साधारण तुकांत मात्रिक छंद होते हैं। इससे हम एक साथ देख लेते हैं ना कि कौन कौन सा छंद सम साधारण तुकांत मात्रिक छंद है। इससे हम पता लगा लेंगे, अगर दे दिया कभी भी क्वेश्चन में तो आराम से हम कर लेंगे। प्रश्न संख्या 29 हम देख लेते हैं, कौन कौन से छंद अर्ध सम साधारण तुकांत मात्रिक छंद होते हैं? तो दोहा, सोरठा, बरवै, उल्लाला मात्रिक छंद अर्धसम साधारण तुकांत मात्रिक छंद होते हैं। प्रश्न संख्या 30 हम देख लेते हैं, कौन कौन से छंद सम दंडक तुकांत मात्रिक छंद होते हैं? तो उत्तर है ताटंक या लावनी मात्रिक छंद सम दंडक तुकांत मात्रिक छंद होता है। प्रश्न संख्या 31 हम देख लेते हैं, कौन कौन से छंद विषम साधारण तुकांत मात्रिक छंद होते हैं? तो उत्तर है छप्पर तथा कुंडलिनी मात्रिक छंद विषम साधारण तुकांत मात्रिक छंद होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम वर्णिक छंद के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल रेनू स्टडी 99 एंड प्रेस बेल आइकन, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।